नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जानेंगे इस वीडियो में, एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे हर एक बड़ी खबर को। तमाम लेटेस्ट समाचार जानने के लिए साथ में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। वही दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि CGI देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। इस समय की जो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, CAA अधिसूचना हो गई जारी। जी हां दोस्तों, लागू किया गया है CAA। विपक्ष मोदी सरकार पे जोरदार तरीके से हमलावर। विपक्ष का कहना है CAA अधिसूचना इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर हेडलाइन मैनेज करने का प्रयास है। CAA को अधिसूचित किए जाने को विपक्षी दलों ने बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति और इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे पर पर्दा डालने का प्रयास बताया। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि CAA के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार इन्होंने एक्सटेंशन मांगा, उसके बाद जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले घोषणा की और यही समय चुना। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया, विशेष रूप से असम और बंगाल में। यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का भी प्रयास प्रतीत होता है। CAA पे अपडेट आ रही है, भाजपा विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, ममता और पिनराई बोले राज्य में लागू नहीं करेंगे CAA। बीजेपी बोली जो कहा करके दिखाया। आपको बताते चलें, केरल के सीएम और पश्चिम बंगाल के सीएम ने तो स्पष्ट कह दिया कि वह अपने राज्य में CAA किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। केरल के सीएम तो बोले हैं सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला यह कानून है जो बीजेपी लाई है। केरल सीएम पिनराई विजयन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून बताया। साथ ही कहा कि वे इसे किसी भी कीमत पर केरल में लागू नहीं होने देंगे। पिनराई विजयन ने एक बयान में कहा कि सरकार बार बार कह रही कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को यहाँ पे दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, उसे केरल में लागू नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं विपक्ष ने सीधी चुनौती दी है, तो सीएम बनर्जी बोली कि पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू नहीं होने देंगे। इसी बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बयान भी निकल के आ गया। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार बोले हैं घर में नहीं दाने चतुर चाचा चले भुनाने। अपने देश में युवाओं को काम नहीं है, किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे सही, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, आम लोगों को महंगाई से मुक्ति नहीं, और चले हैं पड़ोसी देश के लोगों को नागरिकता देने। तंज कसा है कन्हैया कुमार ने। चुनाव से ठीक पहले नागरिकता कानून लागू करने की घोषणा नागरिकता बचाने के लिए नहीं बल्कि कुर्सी बचाने का प्रयास किया गया। फिर 400 सीट लाकर संविधान बदलने का भी प्लान लागू करना है। दरअसल इनको करना कुछ नहीं है, बस माहौल बिगाड़ना है। कीचड़ फैलेगा नहीं तो कमल खिलेगा कैसे, ये तंज कसा है कन्हैया कुमार ने। इसी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया है। बड़ा बयान दिया है कि देश की संस्थाओं को भी बीजेपी एक एक करके खत्म कर रही है, CAG भी इनमें से एक है। CAG रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों ने 8,50,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। हम वीवीपैट का मुद्दा लेकर चुनाव आयोग के पास भी गए, लेकिन उसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। देख सकते हैं यहाँ पे खड़गे ने स्पष्ट कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव कराने से सीधे तौर पर गड़बड़ी की आशंका है, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये दोस्तों अपडेट आई है। दूसरी तरफ चलते हैं, खबर आ रही है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने 30 अन्य संगठनों के साथ राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के कार्यान्वयन के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। पहले चरण में भूख हड़ताल की जा चुकी है। सदस्यों ने कहा कि हमने आंदोलन की लंबी रूपरेखा बनाई है। इससे पहले आपको बताते चलें दोस्तों, डिब्रूगढ़ और राज्य के कई अन्य जिलों में एक बाइक रैली भी निकाली गई। दरअसल यहाँ पे CAA लागू हुआ, उसे लेकर यहाँ पे असम में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ CAA लागू होने पे आग बबूला हुए हैं ओवैसी। कहा क्रोनोलॉजी समझिए इनकी। ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए केंद्र पर हमला बोला। ओवैसी ने दावा किया कि यह कानून
महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के विचार पर आधारित है। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि CAA कानून मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा। ओवैसी ने चेतावनी दी कि यह कदम कई लोगों को फिर से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने लिखा, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर CAA के नियम आएंगे। CAA पे हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। CAA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पे आधारित है। देख सकते हैं ओवैसी भी हमलावर है। तो आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली। अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की बजाय युवाओं को नौकरी दे मोदी सरकार, आम आदमी पार्टी ने घेरा है। केंद्र द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी करने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से मात्र कुछ दिन पहले ही CAA को कानून के तौर पर लाया जा रहा है। यह दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। हम CAA के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में लाके उन्हें नागरिकता देने के बजाय हमारे देश के युवाओं को नौकरी दें, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलवाएं। स्पष्ट है, चुनाव से पहले CAA का नोटिफिकेशन जानबूझकर लागू किया गया। 2019 में संसद द्वारा पारित अधिसूचना यहाँ पे लागू करने के लिए 4 साल और 3 महीने लगा दिए गए, सिर्फ और सिर्फ 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए। अपडेट निकल के आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। जी हाँ दोस्तों, सीलबंद लिफाफे में आज कार्य दिवस में SBI को सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध करानी है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चले, अवमानना की कार्रवाई का मामला भी है और इस पर सुनवाई होने वाली है। अगर आज SBI विफल होता है जानकारी उपलब्ध कराने में तो फिर SBI की खैर नहीं और यहाँ पे उसके खिलाफ अवमानना का यहाँ पे मामला चलेगा। तो दूसरी तरफ SBI के बाद यहाँ पे चुनाव आयोग की अहम भूमिका हो जाती है। SBI जो जानकारी डेटा उपलब्ध कराएगा उसे चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा, जिससे कि देशवासियों को पता लग सके कि बीजेपी और अन्य दलों को किसने और कितना चंदा दिया है। स्पष्ट है, SBI आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूरी डिटेल देगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करे, जारी करे। देख सकते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए CAA लागू किया गया, लेकिन एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड की जब यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आएगी कि बीजेपी को किसने और कितना चंदा दिया है, तो बीजेपी एकदम से बैकफुट पे फिर से आ जाएगी। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।